हम लोग क्या पढ़े थे, दिल्ली पब्लिक स्कूल इंटरनेशनल ईवीएस का चैप्टर पढ़ रहे थे फॉर ह्यूमन बॉडी ए लिविंग वंडर। पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, एक्सरसाइज भी हो गया है। अब बुक के अंदर से यह क्वेश्चन है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन करके देखो। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज आवर बॉडी, हम लोग का बॉडी क्या है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, आवर बॉडी इज ए मशीन हैव डिफरेंट बॉडी पार्ट। हम लोग का शरीर क्या है, हम लोग का शरीर एक मशीन जैसा है जिसका अलग अलग बॉडी पार्ट है, जैसे हाथ, पैर, मुंह, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, नेम द टू डिफरेंट बॉडी पार्ट। दो गो डिफरेंट बॉडी पार्ट क्या क्या हो सकता है, चैप्टर में हम लोग पढ़े थे ना। नेम द टू डिफरेंट बॉडी पार्ट, क्या आंसर है, देयर आर टू बॉडी पार्ट्स आर। फर्स्ट नंबर क्या है, एक्सटर्नल बॉडी पार्ट, सेकंड नंबर इंटरनल बॉडी पार्ट। एक्सटर्नल बॉडी पार्ट मतलब जो हम लोग को बाहर से दिखाई देता है, हैंड्स, आई, नोज। इंटरनल बॉडी पार्ट मतलब जो बाहर से दिखाई नहीं देता है, बॉडी के अंदर रहता है, जैसे लंग्स, लीवर, हार्ट, ये सब। थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज एक्सटर्नल बॉडी पार्ट, गिव सम एग्जाम्पल। एक्सटर्नल बॉडी पार्ट क्या है, कुछ एग्जाम्पल दो। सम बॉडी पार्ट कैन बी इजली सीन फ्रॉम आउटसाइड इज कॉल्ड एक्सटर्नल बॉडी पार्ट। जैसे ऐसा बॉडी पार्ट जो आसानी से हम लोग बाहर से देख सकते हैं, जैसे हैंड हुआ, लेग हुआ, हेड हुआ, आई हुआ, एयर हुआ, ये बाहर से दिखाई देता है, ये तो क्या है, ये एक्सटर्नल बॉडी पार्ट लिखा हुआ है। सम बॉडी पार्ट कैन बी इजली सीन फ्रॉम आउटसाइड इज कॉल्ड एक्सटर्नल बॉडी पार्ट। एग्जाम्पल दिया है आई, हैंड, लेग। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, फोर्थ नंबर, व्हाट इज इंटरनल बॉडी पार्ट। इंटरनल बॉडी पार्ट कौन सा है, देखो आंसर में क्या लिखा है, सम बॉडी पार्ट्स प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी कैन नॉट बी सीन फ्रॉम आउटसाइड इज कॉल्ड इंटरनल बॉडी पार्ट्स। मैंने ऐसा बॉडी पार्ट्स जो हम लोग को बॉडी के अंदर रहता है, बाहर से दिखाई नहीं देता है, उसको बोलते हैं इंटरनल बॉडी पार्ट। एग्जाम्पल क्या है, स्टोमच, ब्रेन, लीवर, ठीक है। फिर से देख लो, सम बॉडी पार्ट्स प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी कैन नॉट बी सीन फ्रॉम आउटसाइड इज कॉल्ड इंटरनल बॉडी पार्ट। एग्जाम्पल क्या है, स्टोमच, ब्रेन, लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर, हाउ मेनी सेंस ऑर्गन वी हैव। सेंस ऑर्गन का मतलब जिससे हम लोग फील करते हैं, देखते हैं, चीज़ों को अनुभव करते हैं, ठीक है। वो 1 क्लास में तुम लोग पढ़ोगे कि हम लोग कितना सेंस ऑर्गन होता है, 5 सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन मतलब जिससे हम लोग फील करते हैं, देखते हैं, तो क्या क्या है, वी हैव 5 सेंस ऑर्गन, आइज, नोज, टंग, ईयर, हैंड, स्किन, ठीक है। स्किन जो है सबसे बड़ा ऑर्गन है, ठीक है। 5 सेंस ऑर्गन क्या है, आई, नोज, टंग, ईयर एंड स्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, 6 नंबर, व्हाट इज ए ऑर्गन। ऑर्गन क्या है, ऑर्गन को हिंदी में बोलते हैं अंग, माने अंग क्या है, तो क्या है, ए ऑर्गन इज ए पार्ट ऑफ द बॉडी विच परफॉर्म ए पार्टिकुलर फंक्शन। ऑर्गन मतलब एक बॉडी का ऐसा पार्ट जो एक पार्टिकुलर फंक्शन काम करता है, मतलब जिसका जो काम है वही करेगा। जैसे आई का काम क्या है, देखना, वो एक क्या हो गया, ऑर्गन। जैसे लीवर, लीवर का क्या काम है, भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करना, उसका एक ही काम है। अब लीवर को बोलोगे देखने के लिए तो वो नहीं देखेगा, आँख को बोलोगे कि भोजन पचाने के लिए तो नहीं पचाएगा, जिसका जो काम रहेगा वही करेगा, वही इसी को क्या बोलते हैं, ऑर्गन। एग्जाम्पल में तुम्हारा आई, लीवर, ये सब क्या है, ऑर्गन है। लिखा भी है, ए ऑर्गन इज ए पार्ट ऑफ द बॉडी विच परफॉर्म ए पार्टिकुलर फंक्शन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज एक्सटर्नल ऑर्गन। वही है एक्सटर्नल ऑर्गन मतलब जो बाहर से दिखाई देता है वो एक्सटर्नल हो गया,
जो बाहर से दिखाई नहीं देता है, शरीर के अंदर रहता है, वो इंटरनल हो गया। तो देख लो आंसर में क्या लिखा है एक्सटर्नल में, सम ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी कैन बी easily seen from outside such as hands, nose, leg etc. These are called external organ। जो बाहर से दिखाई देता है वही एक्सटर्नल ऑर्गन होता है। फिर से देख लो, some organ of our body can be easily seen from outside such as hands, nose, legs etc. These are called external organ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 8 नंबर, व्हाट इज इंटरनल ऑर्गन्स, वही जो शरीर के अंदर आता है। क्या लिखा है आंसर में, सम ऑर्गन सच एज स्टोमच, ब्रेन, लीवर एक्सेट्रा प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी एंड कैन नॉट बी सीन फ्रॉम आउटसाइड, दे आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन। जो शरीर के अंदर आता है, बाहर से हम लोग नहीं देख सकते हैं, वही क्या होता है, इंटरनल ऑर्गन। ये सब क्वेश्चन को एक एक करके तुम लोग चाहोगे तो स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स कर लोगे। अभी जैसे जैसे टेक्निकल सॉल्यूशन होगा हम इस सारा को पीडीएफ बना के एक लिंक दे देंगे, आराम से तुम लोग पीडीएफ में डाउनलोड कर लेंगे, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा अभी। ठीक है, जो भी वीडियो देख रहा है कुछ दिन वेट करो, सारा बुक का जेरोक्स, क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन सभी एक लिंक में डाल देंगे, आराम से तुम लोग डाउनलोड करके प्रिंट करा के याद कर सकते हो, पढ़ सकते हो, इंडिया के किसी कोने में या बाहर भी। उसके लिए थोड़ा तुम लोग को वेट करना पड़ेगा। व्हाट इज ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम क्या है, ऑर्गन सिस्टम मतलब बहुत सारा ऑर्गन मिलकर एक काम करेगा, उसी को क्या बोलेंगे, ऑर्गन सिस्टम। जैसे तुम लोग को बताए थे कि भोजन पचने में, भोजन डाइजेस्ट होने में लीवर, स्टोमेच, फूड पाइप सब मिलकर काम करता है, तब जाके भोजन डाइजेस्ट होता है। तो एक ऑर्गन सिस्टम हो गया जिसको हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। आंसर कैसे लिखेंगे, देखो, व्हेन मेनी ऑर्गन वर्क टुगेदर टू परफॉर्म वन एक्शन देन दिस ऑर्गन्स फ्रॉम ए ऑर्गन सिस्टम। मैंने बहुत सारा ऑर्गन एक साथ मिलकर एक काम करता है, उसी को बोलेंगे ऑर्गन सिस्टम। एग्जाम्पल में जैसे बता दिए, भोजन को डाइजेस्ट होने में माउथ, लीवर, स्टोमेच, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, फूड पाइप, ये सभी मिलकर क्या होता है, भोजन को डाइजेस्ट करता है, फूड को डाइजेस्ट करता है। इसका मतलब ये क्या हुआ, एक डाइजेस्टिव सिस्टम, एक ऑर्गन सिस्टम हो गया। अब देखो 10 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, नेम द लार्जेस्ट एक्सटर्नल एंड लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये जरूर याद रखोगे, हम लोग का सबसे बड़ा ऑर्गन और सबसे छोटा ऑर्गन, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल बताना है। क्वेश्चन क्या है, नेम द लार्जेस्ट एक्सटर्नल एंड लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। एक्सटर्नल सबसे बड़ा ऑर्गन और इंटरनल सबसे बड़ा ऑर्गन क्या है। तो आंसर देखो, स्किन इज द लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन एंड लीवर इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ ए ह्यूमन बॉडी। जो स्किन है बाहर माने एक्सटर्नल लार्जेस्ट ऑर्गन है, और जो लीवर है इंटरनल लार्जेस्ट ऑर्गन है। बाहर से दिखाई देने वाला सबसे बड़ा ऑर्गन स्किन, और बाहर से दिखाई नहीं देने वाला इंटरनल सबसे बड़ा लीवर। अब 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी। पढ़ा था तुम लोग को कि हम लोग का टोटल कितना ऑर्गन सिस्टम है। तो क्या है, देयर आर 8 मेजर ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी। हम लोग का बॉडी में टोटल 8 मेजर ऑर्गन सिस्टम है। क्या क्या है, फर्स्ट नंबर स्केलेटल सिस्टम, जिसमें हम लोग बोन्स के बारे में पढ़ते हैं, हड्डी के बारे में। सेकेंड है मस्कुलर सिस्टम, जिसमें हम लोग मसल्स के बारे में, मतलब बॉडी के बारे में, ये मसल्स के बारे में पढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं भोजन कैसे डाइजेस्ट होता है, फूड कैसे डाइजेस्ट होता है। फोर्थ नंबर क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हम लोग पढ़ते थे कि ब्लड एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक कैसे जाता है।
रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब हम लोग सांस कैसे लेते हैं इसके बारे में पढ़े थे। एक्सक्रेटरी सिस्टम हम लोग के बॉडी के अंदर जो बेकार का मटेरियल जम जाता है वो कैसे बाहर निकलता है उसके बारे में हम लोग पढ़े थे। 7 नर्वस सिस्टम मतलब हम लोग को बॉडी का सिग्नल इन्फॉर्मेशन कैसे जाता है, अगर कोई चींटी काटा तो ब्रेन को कैसे पता चलता है, वो है क्या है नर्वस सिस्टम। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब छोटा बच्चा कैसे जन्म लेता है। ठीक है, यही 8 मेजर ऑर्गन सिस्टम ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी है। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम क्या है, जिसमें हम लोग हड्डी के बारे में पढ़ते हैं, बोन्स के बारे में। तो स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोन्स एंड जॉइंट, जिसमें हम लोग बोन्स और जॉइंट के बारे में पढ़े हैं, वही स्केलेटल सिस्टम है। आंसर लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, व्हाट इज स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोन्स एंड जॉइंट। 30 नंबर क्या है, हाउ मैनी बोन्स आर एडल्ट ह्यूमन बॉडी। क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी बोन्स आर प्रेजेंट इन एडल्ट ह्यूमन बॉडी। एक बड़ा आदमी के शरीर में कितना हड्डी होता है, कितना बोन्स होता है, तो 206। देयर आर टोटल 206 बोन्स प्रेजेंट इन एडल्ट ह्यूमन बॉडी। एक बड़ा आदमी पूरा जो बड़ा हो जाता है उसके बॉडी में 206 बोन्स रहता है। अगला क्या है, हाउ मैनी बोन्स आर प्रेजेंट इन न्यू ब्रॉर्न बेबी। जब छोटा बच्चा जन्म लेता है, एकदम छोटा बच्चा जो जन्म लिया होता है, उसके शरीर में, इसके बॉडी में कितना बोन्स होता है, तो देखो देयर आर टोटल 300 बोन्स प्रेजेंट इन न्यू बॉर्न बेबी। जो छोटा बच्चा होता है उसके शरीर में 300 बोन्स होता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है दो बोन्स आपस में जुट कर एक हो जाते हैं, इससे ही ये संख्या कम हो जाता है। जैसे जैसे बड़ा होगा दो हड्डी आपस में मिलकर एक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, राइट सम फीचर ऑफ स्केलेटल सिस्टम। राइट सम फीचर ऑफ स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम का कोई फीचर बताओ। स्केलेटल सिस्टम का क्या फीचर होता है, क्या विशेषता होता है। पहला क्या है, बोन्स आर डिफरेंट शेप एंड साइज। स्केलेटल सिस्टम का जो बोन्स होता है अलग अलग शेप और अलग अलग साइज का होता है, यही इसका फीचर है। बोन्स आर डिफरेंट शेप एंड साइज। और सेकेंड फीचर क्या है, गिव शेप एंड सपोर्ट टू बॉडी। ये बॉडी को शेप देता है और सपोर्ट करता है। जिसका बोन्स लंबा हो गया वो आदमी लंबा हो जाता है, जिसका बोन्स छोटा रह गया वो छोटा हो जाता है। ठीक है, जिसका बोन्स मोटा होगा वो मोटा आदमी हो जाएगा, थोड़ा मजबूत होगा, और जिसका पतला होगा वो थोड़ा कमज़ोर रहेगा। तो बॉडी को शेप एंड सपोर्ट करता है। 16 नंबर क्या है, व्हाट इज जॉइंट्स। जॉइंट्स क्या है बताए थे ना, जहाँ पर दो हड्डी आपस में मिलता है, जहाँ से हम लोग बॉडी का पार्ट मूव होता है उसे जॉइंट्स बोलते हैं। जैसे ये क्या है, एक तो जॉइंट है, ऐसे मूव होता है ना, यही एक जॉइंट है। जैसे व्हेन 2 और मोर बोन्स जॉइन टुगेदर एट ए पॉइंट इट इज कॉल्ड जॉइंट। जहाँ पर दो बोन्स आपस में मिलते हैं वहीं पर जॉइंट बोलते हैं, उसी को जॉइंट बोलते हैं। वहाँ से हम लोग का बॉडी मूव होता है। जॉइंट अलाउ अस टू मूव आवर बॉडी पार्ट्स। जॉइंट हम लोग क्या बोलता है, क्या होता है जॉइंट से, हम लोग का बॉडी का जो पार्ट है वो मूव होता है। 70 नंबर क्या है, नेम द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ए ह्यूमन बॉडी पार्ट। हम लोग का बॉडी पार्ट का जो स्केलेटल सिस्टम का सबसे बड़ा मतलब सबसे लार्जेस्ट बोन और सबसे छोटा बोन कौन सा होता है। तो देखो लार्जेस्ट बोन क्या है, फीमर, जो जांघ में रहता है मतलब थाई में। ठीक है, और स्मॉलेस्ट बोन क्या है, स्टेप्स, जो कान के आसपास रहता है। ठीक है, 18 नंबर क्या है, व्हाट इज मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम क्या है, जिसमें हम लोग मसल्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे ये सब। ठीक है, ये सब क्या है, मस्कुलर सिस्टम है। द मस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मसल्स। मस्कुलर सिस्टम में क्या होता है, मसल्स होता है। दिस सिस्टम हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी। ये सिस्टम हम लोग बॉडी को मूवमेंट में हेल्प करता है। मस्कुलर सिस्टम क्या है, मसल्स है,
जो बॉडी को मूवमेंट में हेल्प करता है। आंसर कैसे लिखोगे? द मस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मसल्स, दिस सिस्टम हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन क्या है? राइट सम फीचर ऑफ मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम का कुछ फीचर लिखना है। क्या होता है? टुगेदर बोन्स एंड मसल्स अलाउ अस टू मूव, वॉक एंड जंप। मसल्स जो है बोन्स के साथ मिलकर हम लोग को मूव करने, वॉक करने और जंप करने में हेल्प होता है। वाला फीचर क्या है? टुगेदर बोन्स एंड मसल्स अलाउ अस टू मूव, वॉक एंड जंप। और सेकेंड फीचर क्या लिख देंगे हम लोग? देयर आर 3 टाइप ऑफ मसल। ऐसे तो बहुत टाइप का मसल्स होता है, लेकिन यहाँ पर 3 टाइप ऑफ मसल्स लिख दिए। मसल्स का बहुत सारा टाइप होता है, लेकिन 3 टाइप यहाँ पर लिखे हैं। क्या क्या? फेस मसल्स, आर्म मसल्स एंड लेग मसल। ठीक है। अगर पढ़ाते समय अगर कहीं मिस्टेक बोलते होंगे, कोई वर्ड अगर गलत बोलते होंगे, तो उसको कमेंट में लिखोगे कि कहाँ पर हम गलत बोल दिए हैं। कभी कभी क्या होता है कि बोलते समय रॉन्ग वर्ड आ जाता है। 20 नंबर क्या है? हाउ मैनी मसल्स प्रेजेंट इन बॉडी। हम लोग का बॉडी में टोटल कितना मसल्स है? तो देयर आर टोटल 640 मसल्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी। हम लोग के बॉडी में टोटल 640 मसल है। ये वाला जरूर याद रखोगे। 21 नंबर क्या है? विच मसल्स हेल्प अस टू स्पीक, स्माइल एंड ईट फूड। कौन सा मसल हम लोग को स्पीक करने में, स्माइल करने में और भोजन को खाने में हेल्प करता है? मतलब बोलने में, हंसने में और भोजन को खाने में कौन सा मसल हेल्प करता है? तो द फेस मसल्स हेल्प अस टू स्पीक, स्माइल एंड ईट आवर फूड। फेस मसल्स हम लोग की हेल्प करता है स्माइल, स्पीक एंड ईट आवर फूड। अगला क्या है? विच मसल्स हेल्प अस इन मूविंग आवर आर्म्स एंड हैंड्स अप एंड डाउन। कौन सा मसल्स है जो हम लोग को हैंड्स को ऊपर नीचे करने में हेल्प करता है? करते हैं ना हम लोग हैंड्स को ऊपर या नीचे, तो कौन सा मसल्स है? तो आर्म्स मसल्स हेल्प अस इन मूविंग आवर आर्म्स एंड हैंड्स अप एंड डाउन। जो आर्म्स मसल है वही हम लोग के हैंड को ऊपर या नीचे करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्या है? विच मसल्स हेल्प अस टू वॉक एंड रन। कौन सा मसल्स हम लोग को चलने और दौड़ने में हेल्प करता है? तो आंसर क्या लिखा है? द लेग मसल्स हेल्प द लेग्स टू मूव सो डैट वी कैन वॉक एंड रन। हम लोग को दौड़ने में और चलने में लेग्स मसल्स हेल्प करता है। याद रहे कौन सा मसल? लेग मसल। 24 नंबर क्या है? व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? द सिस्टम विच हेल्प इन डाइजेस्ट आवर फूड इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। ऐसा सिस्टम हम लोग जो भोजन खाते हैं वो पचने मतलब डाइजेस्ट में हेल्प करता है, उसी को क्या बोलेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम। द सिस्टम विच हेल्प इन डाइजेस्ट आवर फूड इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है। 25 नंबर क्या है? व्हाट इज एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल क्या है? हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में देखे थे पिक्चर। ठीक है, वापस से वीडियो देखोगे, रिवीजन के लिए हो जाएगा। क्या है? द फूड वी ईट मूव थ्रू ए लॉन्ग ट्यूब, TUB है। ठीक है, ट्यूब। दिस ट्यूब इज कॉल्ड डाइजेस्टिव ट्रैक और एलिमेंट्री कैनल। हम लोग जो भोजन खाते हैं मुंह से, वो एक पाइप से होते हुए स्टोमेच में जाते हैं, लंबा पाइप से होते हुए। उसी पाइप को या तो बोलेंगे डाइजेस्टिव ट्रैक या एलिमेंट्री कैनल। फिर से बोल रहे हैं, हम लोग जो भोजन खाते हैं मुंह में, एक लंबा पाइप से होते हुए एकदम पेट में चला जाता है, उसी पाइप का नाम क्या है? एलिमेंट्री कैनल। फिर से पढ़ दे रहे हैं, द फूड वी ईट मूव थ्रू ए लॉन्ग ट्यूब
दिस ट्यूब इज कॉल्ड डाइजेस्टिव ट्रैक और एलिमेंट्री कैनल। ये था 25 तक है, हुआ अभी और क्वेश्चन होगा। ठीक है, अगर कहीं भी गलती हो क्वेश्चन आंसर या कोई वर्ड गलत बोलते हैं पढ़ाते समय तो उसको कमेंट में बताओगे कि यहाँ पर कुछ गलत है।